ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। हैश मनी के साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई है। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं। हैश मनी के साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई है। फैसला महफूज किया गया था जो अब सुना दिया गया है। अमेरिकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। हैशमनी के साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था इस पर कि उन्हें इलेक्शन से दूर करने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिकी तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई। हैशमनी केस में ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अहम खबर है, अमेरिकी गई ज्यूरी ने ट्रंप के तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में उसे कसूरवार करार दिया है। आपको अहम खबर दें, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए माजी में ये माइकल कोहन ने पीर के रोज न्यूयॉर्क की एक अदालत में अपनी गवाही के दौरान ज्यूरी को बताया 2016 के सदारती इंतखाबात से एन कबल जब उन्हें मालूम हुआ कि उन्होंने ये सजा सुना दी गई है। जहां से मजीद जानेंगे। जहां से बताएगा इस फैसले से मुतालिक। जी देखिए, बहुत ही एक बड़ा बॉम्बशेल है किसी भी साबिक अमेरिकी सदर के खिलाफ इस तरह का फैसला आना। और अभी कुछ दिन ही रह गए थे जब मिलवॉकी के अंदर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होना है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप को ऑफिशियली तौर पर, सरकारी तौर पर रिपब्लिकन पार्टी जो है वो मुतफ़क्का सदारती उम्मीदवार नामजद करने का इरादा रखती है। और उससे चंद दिन पहले ही इस तरह का फैसला सामने आ जाना बहुत एक बड़ी मुसीबत है, ना सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के लिए बल्कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हश मनी के जो मुकदमा चल रहा था उस पर उन पर 34 के करीब जो है वो चार्जेस लगाए गए थे। और ज्यूरी ने ये फैसला किया है कि 34 के 34 जो इल्जामात हैं साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वो बिल्कुल सही हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो है इस हश मनी केस के अंदर कसूरवार पाए गए हैं। उन्होंने तमाम जो बातें की इस मुकदमे के दौरान, समाअत के दौरान, वो तमाम उनके दलाइल झूठे साबित हुए हैं। और ये एक अमेरिकी तारीख में पहली मर्तबा है कि किसी साबिक सदर को इस तरह की सजा का और इस तरह के मुकदमात का सामना करना पड़ा है। 77 ईयर ओल्ड ट्रंप जो है वो कसूरवार पाए गए हैं इस हश मनी ट्रायल के अंदर। जो 34 इल्जाम आयद किए गए थे वो तमाम के तमाम ज्यूरी ने कहा है कि तमाम इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वकील के जरिए इस मुकदमे में झूठ बोला। आपको ये भी बता दूं कि अभी कुछ दिन बाद ही जो है रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन होना है मिलवॉकी के अंदर, जहां पर ट्रंप को जो है रिपब्लिकन पार्टी ने उम्मीदवार नामजद करना है जो नवंबर में सदारती इंतखाबात होने चाह रहे हैं। लेकिन ये फैसला आने के बाद अब देखना ये है कि रिपब्लिकन पार्टी अपना क्या फैसला करती है। और क्या ये भी अब देखना है कि क्या इस फैसले के बाद जब सजा सुनाई जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को, क्या वो सदारती सवाबदी जो उनको हासिल है बीइंग अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, क्या वो उनको इस सजा से बचा पाएगी। तो जानजिब ये बताइएगा सजा क्या सुनाई गई है। ये देखिए, अभी तक सजा की डिटेल सामने नहीं आई। 12 मेंबर ज्यूरी है जो जिसने 11 घंटे तक जो है 2 दिन लगाए इसका फैसला जो है वो सामने लाने के लिए। और ट्रंप पर जो डिटेल्स अब सामने आ रही हैं हमारे पास, इसमें देखा है कि ट्रंप पर ये इल्जाम था कि उन्होंने जो है अपने कारोबार में और कुछ खवातीन को जो उन्होंने पैसे वगैरह दिए उसमें उन्होंने झूठ बोला और अपने वकील माइकल कोहन के जरिए $1,30,000 की पेमेंट है वो एक खातून को की, उनको चुप रहने के लिए, उनको चुप कराने के लिए। इसके अलावा उनके पर और भी काफी इसी ट्रायल में, इसी मुकदमे के हवाले से कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर्स थे, उस हवाले से ये मुकदमात थे सारे, जिस पर ट्रंप ने ये कहा था कि ये तमाम मुकदमा झूठे हैं और ये जो खवातीन है ये भी झूठ बोल रही हैं। माइकल कोहन जो है वो अब ट्रंप के दोस्त नहीं रहे। उन्होंने ट्रंप के खिलाफ भी गवाहियां दी हैं, ट्रंप के खिलाफ भी जो है उन्होंने बात की है। लेकिन ये सारा मुकदमा यही था कि खवातीन को चुप रहने के लिए ये पैसा दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जब पहली मरतबा 2016 के सदारती इंतखाबात के दौरान ये चीजें सामने आई थी। लेकिन इस तरीके से
वो चीजें सामने नहीं। आपने जो पूछा कि सजा क्या हुई है, इसके अभी हम डिटेल्स का इंतजार कर रहे हैं। जो सजा जूरी ने अभी फिलहाल ये कहा है कि तमाम जो इल्जाम हैं वो दुरुस्त हैं और डोनाल्ड ट्रंप को अब सजा सुनाई जानी है। वो सजा क्या है और तफसीली फैसला क्या है जूरी का, वो भी थोड़ी कुछ टाइम लगेगा सामने आने में। अच्छा, ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है, तो इसके अलावा भी उनके ऊपर थे? ये देखिए, मुकदमा तो बहुत चल रहे हैं ना खालिद। ट्रंप के ऊपर सिर्फ यह मुकदमा नहीं है। ट्रंप के ऊपर जनवरी 6 का जो हमला था अमेरिकी कांग्रेस की इमारत पर, वो भी एक मुकदमा चल रहा है। उन पर मुकदमा चल रहा है जो उन्होंने इल्जामात लगाए थे इंतखाबात में धांधली के बगैर किसी सबूत के, वो भी उन पर मुकदमा चल रहा है। फिर कुछ लोगों पर उन्होंने और भी इल्जामात लगाए थे इलेक्शन के हवाले से और कुछ जो पॉलिटिकल डिबेट्स है उसके हवाले से, वो भी मुकदमा उन पर चल रहे हैं। तो जकड़े हुए हैं कई मुकदमात के अंदर। लेकिन ये एक बड़ा हश मनी का जो केस है, ये काफी जो है अखबारात की और मीडिया की जिन्नत बना रहा है, काफी चर्चा है इस मुकदमे का। और आज जब जूरी ने जो है तकरीबन 11 घंटे की समाअत के बाद ये अपना फैसला सुनाया है और हश मनी केस में जो 34 इल्जामात थे, उन 34 के 34 इल्जामात को जो है वो दुरुस्त करा। ठीक है, जहांजेब साथ ही रहेगा, अपने नाज़रीन को ये खबर दे रहे हैं 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। ये अदालती हुक्म सामने आया है। हशमनी केस, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को सजा सुना दी गई है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा, ये कहना है अदालती हुक्म का। 15 जुलाई को रिपब्लिकन कन्वेंशन है और ये बताइएगा जहांसेब, क्या कहेंगे जब 15 जुलाई को रिपब्लिकन कन्वेंशन है तो क्या सूरत हाल होगी उस दिन? जी जहांसेब। अभी सर जी खालिद, अभी देखिए अभी इस चीज को देखना बड़ा जरूरी है कि क्या ये मुकदमा और क्या ये सजा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को सदारती इंतखाब लड़ने से रोक सकती है या नहीं। क्योंकि कई ऐसी शराइत हैं जिसमें डिटेल्स में अगर हम जाए तो हम देखें कि अगर कोई शख्स जेल के अंदर भी हो तो तब भी वो इंतखाब लड़ सकता है। लेकिन अगर अब साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से ये देखना ये है, अब ये जब सजा की तफसीलात सामने आएंगी, जब तफसीली फैसला आएगा इस मुकदमे का, तो उसमें देखना यह है कि क्या उनमें कुछ ऐसी चीजें शामिल हैं कि जो इनको सदर का इंतखाब लड़ने से रोक सकती हैं। दूसरी तरफ ये भी हमें देखना है कि जितने मुकदमे बनाए गए साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर और जितनी दफा उनको अदालतों का मुकदमा का सामना करना पड़ा, खासतौर पर ये जो आज फैसला आया है, इसकी वजह से इनकी मकबूलियत और बढ़ रही है। जो ट्रम्पर्स हैं, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो इनको फॉलो करते हैं, जिनके वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो भी ये मानते हैं कि ये तमाम मुकदमात जो है वो सियासी बुनियाद पर बनाए गए। हालांकि ये जो मुकदमा जिसमें इनको सजा होने जा रही है, ये कोई सियासी बुनियाद पर मुकदमा तो नहीं था। ये तो उन खवातीन के हवाले से था जिनको इन्होंने चुप कराया साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे देकर, जिनके साथ जो भी इनके एनकाउंटर्स हुए, जिस तरह के भी मामलात हुए। तो ये तो सियासी मुकदमा नहीं था। सियासी मुकदमा ये हो सकता है, शायद जनवरी 6 का जो हमला था वो सियासी मुकदमा हो सकता है। लेकिन फिर वही बात कि क्या जो सजा सामने आएगी, डिटेल्स जजमेंट सामने आएगी ज्यूरी की, उसमें ये फिर इस बात का तयन करना होगा कि क्या ये सदारती इंतखाब लड़ने के अहल हैं या नहीं। लेकिन मेरी अपनी राय के मुताबिक ये मुकदमा, ये सजा और ये हशमनी ट्रायल का जो फैसला है, मेरी जाती राय के अंदर मेरा नहीं ख्याल, अगर हम देखें जो भी फैक्ट्स सामने हैं, कि इनको सदारती इंतखाब लड़ने से रोक सकेगा। बदनामी जरूर है, साबित हो गया कि झूठ बोला, और ये तो कई दफा साबित हो चुका है कि साबित सदर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोलते हैं और बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी एविडेंस के बात करते हैं और काफी बड़े बड़े जो है वो। तो जहांजेब, ये तमाम ये सूरत-ए-हाल है, इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वोटर्स पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, वोटर्स तो इस दफा अमेरिकी इलेक्शन जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखें जो ट्रंप के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स हैं वो तो इन मुकदमात को मानते ही नहीं। वो तो कहते हैं कि ये ठीक है, ये इनका जाती मामला था, अगर किसी खातून को पैसे देकर चुप कराना था, उन्होंने चुप करा दिया, ठीक है। 10,000 लोग ऐसी बातें करते हैं। ये मैं वो बात आपको बता रहा हूँ जो कि ट्रंप के फॉलोअर्स और सपोर्टर्स करते हैं। तो वो इन मुकदमात की वजह से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनकी सपोर्ट ट्रम्प के साथ है, वो वोट भी उनको ही डालेंगे, वो उनकी रैली में भी आएंगे, उनके जलसों में के अंदर भी आएंगे। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मामला इस वक्त अमेरिका के अंदर है इंतखाब के अंदर, वो ये है कि लाखों अफराद जो हैं वो ये कहते हैं कि अब हम वोट ही नहीं कास्ट करेंगे। वो कहते हैं कि ना हमें सदर बाइडेन पसंद है, ना हमें डोनाल्ड ट्रंप पसंद है, तो हमारे पास कोई तीसरी ऑप्शन तो है ही नहीं, तो इसलिए हम तो है वोट ही डालने नहीं जा रहे। और इसका मामला हमने देखा भी, जब नामजदगी के लिए वोटिंग हुई थी तो एक स्टेट के अंदर तो तकरीबन 1 लाख रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं डेमोक्रेट्स, उन्होंने तो वोट ही नहीं कास्ट किया बाइडेन के लिए। और उसमें सबसे बड़ा मामला ये जो मिडिल ईस्ट के अंदर इस वक्त जो वॉर हो रही है, गाजा की सिचुएशन है, इसराइल वाला मामला जो है, और फिर रशिया वाला मामला भी जो है, ये बड़े अहम सब्जेक्ट्स हैं इस मुल्क के अंदर। क्योंकि अमेरिका का जो अंदरूनी मामलात है, डोमेस्टिक मामलात है, वो तो उसमें कोई इतनी बड़ा मसला नहीं है। रोजगार भी के मौके मौजूद हैं, जो महंगाई है काफी ऊपर चली गई थी वो भी ऐसा से नीचे आ रही है, और चीजें बेहतर है अमेरिका में डोमेस्टिकली। लेकिन इंटरनेशनल जो प्रेशर्स है उसकी वो बड़े असरअंदाज हो रहे हैं अमेरिकी इंतखाबात के ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाखों अफराद को ये मानना है कि वो वोट डालने के इरादा नहीं रखते, लेकिन ट्रंप की मकबूलियत में इस मुकदमे के बावजूद भी कोई कमी नहीं आएगी, और ना ही उनके सपोर्टर या ना ही उनके वोटर जो है उनसे नाराज होकर अब जो है ऐसा हो कि ठीक है ये मुकदमा सामने आ गया, इनका झूठ सामने आ गया, तब इनको वोट नहीं देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि ये इनकी मकबूलियत में और इजाफे का सबब बनेगा। तो किसी फोरम पे ये फैसला फिर क्या चैलेंज हो सकेगा, ये कर सकेंगे आगे? कबल वक्त है अभी इस बारे में कहना। सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा से होती है किसी भी फैसले को चैलेंज करने के लिए, और लेकिन जैसा कि अभी बताया कि तफसीली फैसला सामने नहीं आया, अभी सिर्फ ये मालूम हुआ है कि ज्यूरी ने ये कहा कि चौथी जो इल्जाम थे वो साबित हो चुके हैं इनके ऊपर, और सदर ट्रंप झूठे साबित हुए इस मुकदमे में, और उनको सजा सुनाई जाएगी। अब तफसीली फैसला आएगा तो उसके अंदर फिर वो हम देखेंगे कि क्या वो ऑप्शन है कि इसको चैलेंज किया जा सकता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट में। मेरा ख्याल है किया जा सकता है, लेकिन बहरहाल हमें तफसीली फैसले का इंतजार करना होगा। अच्छा, ये बताइएगा कि कानूनी माहिरीन क्या तमाम तर सूरत हाल को लेके वो अपनी क्या राय देते हैं वहां पे? खालिद, अभी देखें चीजें सामने अभी बस कुछ देर पहले ही ये चीजें सामने आई हैं, तो अभी डिबेट चल रही है, अमेरिकन मीडिया पर भी हम देख रहे हैं, और सियासी माहिरीन और कानूनी माहिरीन जो है वो अपनी गुफ्तगू अब शुरू कर रहे हैं। अभी मजीद तफसीलात आने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि हिस्ट्री में पहली मरतबा, अमेरिकी तारीख में ये पहली मरतबा है कि किसी साबिक अमेरिकी सदर पर इतने बड़े मुकदमे में जूरी ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है, और जितने भी इल्जाम उनके ऊपर आयद किए गए थे इस मुकदमे के अंदर, हश मनी ट्रायल केस के अंदर, वो तमाम के तमाम दुरुस्त साबित हुए। ठीक है, जहां साथ ही रहेगा। हमारे साथ डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब भी मौजूद हैं। हश मनी केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दे दिए गए हैं। जूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है, और 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। ये अदालती हुक्म है। आसिफ साहब, क्या कहेंगे इस पे आप? देखें, तमाम अमेरिका की ये जानती है कि सदर ट्रंप झूठ बोलते हैं या गलत बयानी करते हैं। उनकी गलत बयानी और झूठ बोलने का सारा फलंदा आपके सामने आ गया है। जूरी ने फैसला कर दिया और सजा उनको जुलाई 11 को सुनाई जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त से अमरीकी अवाम पे असर होगा। उनको ये समझ आएगी डोनाल्ड ट्रंप एक साफ गो इंसान नहीं है, और इस पे वोटर पे इनकी पॉपुलैरिटी पे जरूर फर्क पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ कि आज से कोई 2-3 हफ्ते बाद जो पोल होंगे उसमें डेफिनेटली सदर ट्रंप पोलिंग रेट कम होगी, और अमरीकी अवाम के जो वोटर हैं इस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे कि ऐसे सदर ट्रंप को अगर इलेक्ट करेंगे तो वो चाहेंगे कि वो सच्ची और अच्छी बात करे। मगर ये जूरी ने ये फैसला करके साबित किया है कि जो सदर ट्रंप बातें कर रहे थे वो गलत थे। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है हश मनी में, वो एक सही कार्रवाई नहीं थी। आसिफ साहब, आपको नहीं लगता जो डाई हार्ट फैन हैं ट्रंप के, वो तो इस फैसले को तो मानेंगे ही नहीं? लेकिन आप देखें, आपने तो सारा जूरी का फैसला देखा है, आपने सारा ट्रायल का फैसला देखा है। ऐसे उन्होंने जिस तरीके से दिए हैं वो तरीकाकार गलत है, जो कि अमेरिकन लॉ के मुताबिक वो सही नहीं है। इसीलिए जूरी ने सारे काउंट पे उनको मुजरिम करार दिया, उनके खिलाफ फैसला दिया।
तो मैं समझता हूँ कि ऐसे वैसे कोई किसी को मुजरिम नहीं करता। हमारी ज्यूरी सिस्टम में बहुत हिस्ट्री है और ये एक अच्छी आर्गुमेंट सुनने के बाद ही फैसला करते हैं। अच्छा, इलेक्शन पे इसका कितना असर पड़ेगा? इसका असर मैं समझता हूँ कि वोटर्स पे डेफिनेटली पड़ेगा। ऐसे वोटर्स जो कि अनडिसाइडेड थे, अगर उनको ये महसूस हो कि उनका सदर झूठ बोलता है और उसको जूरी ने कन्विक्ट किया इस तरह, तो जाहिर है वो उनके वोट देने का सिलसिला चेंज हो सकता है और ये इस पे सदर ट्रंप को, मैं समझता हूँ इस ट्रायल का नतीजा और उसके असरात अवामी वोटर्स पे बहुत ज्यादा होंगे। तो डॉक्टर साहब, 15 जुलाई को रिपब्लिकन कन्वेंशन होने जा रहा है और इस सूरत हाल में और खुद इनकी अपनी पार्टी में आपको लगता है कि इनको टफ टाइम मिलेगा? देखें, एक बात सबको जानता है कि सदर ट्रंप तो एक वाहिद सियासतदान है जो कोर्ट के अंदर रह के भी एक सियासत तौर पे एक मुहिम चलाई थी उन्होंने। दुनिया जहाँ के सारे टेलीविजन सिर्फ ट्रंप की बात करते हैं। वो एक मजे सियासतदान है, उनको इन चीजों से निकलने की बहुत तजर्बाकार है। वो इस तजर्बे में और इस काम में बहुत माहिर है। लिहाजा ये कह देना कि सदर ट्रंप को कुछ हो जाएगा, ये नामुमकिन सी बात है। वो कोई ना कोई इसका हल जरूर निकाल लेंगे। तो आपको लगता है कि अभी भी उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज्यादा है पार्टी के अंदर अपनी जितनी पहले थी? बिल्कुल है, इसमें कोई शुबा नहीं है। उन्होंने किए सर्वे, उसमें अभी तक ट्रंप की पॉपुलैरिटी सारे अमेरिका में जो बाइडेन से ज्यादा है। मैं समझता हूँ कि रिपब्लिकन पार्टी वो रिपब्लिकन पार्टी नहीं जो पहले होती थी, अब वो ट्रंप पार्टी है। वो डाई हार्ड ट्रंप है। उनको पता है कि उनकी सारी जो सीटें हैं जहाँ वो जीतते हैं, वो ट्रंप की जो लॉबी है, जो लोग ट्रंप को पसंद करते हैं, उसकी वजह से वो री इलेक्ट होते हैं कांग्रेस में या सेनेटर्स में। मैं समझता हूँ ये ट्रंप पार्टी है और रिपब्लिकन उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो इससे बाइडेन इंतजामिया को कोई धचका पड़ेगा? देखिए, बाइडेन धचका पड़ सकता है कि जून में इनके साहबजादे हंटर बाइडेन का केस आ रहा है। अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई और उसमें कोई उन्होंने मुलव्वस किया कि उसमें सदर बाइडेन इन्वॉल्व हैं, तो फिर उन पे भी आ सकता है। लेकिन इस वक्त तक सदर बाइडेन इस चीज से कह रहे हैं कि उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है हंटर बाइडेन से। तो ये जून में बहुत कुछ होने वाला है। जुलाई में कन्वेंशन आ रही है, तो इलेक्शन जोरों पे है और इस तरफ दोनों पार्टियां जोर लगा रही हैं क्योंकि ये एक बहुत टफ इलेक्शन है, अनप्रेसिडेंटेड इलेक्शन है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा डॉक्टर आसिफ रियाज, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब, और आप गुफ्तगू उनकी मुलाहजा कर रहे थे। अहम तरीन खबर आपको दें, 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। यह अदालती हुक्म है। हशमनी केस में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार पाए हैं। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। याद रहे कि डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी हैशमनी ट्रायल पी से शुरू हुआ था। इस ट्रायल का हिस्सा बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख में फौजदारी मुकदमे का सामना करने वाले पहले साबिक सदर बने। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप का यह मामला फाश फिल्मों की अदाकारी से मुतालिक है। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि उनकी स्टोर्मी के साथ अफेयर था और उसकी मालूमात छुपाने के लिए उन्होंने इस साल 2016 में उन्हें $1,30,000 की रकम अदा की थी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार उनके साथ अपने अफेयर की तरदीद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ इस मुकदमे को बदनीयती पर मबनी कोशिश करार दिया है। और अहम खबर है ये, हशमनी केस, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा, ये कहना है अदालती हुक्म में। यह आप नाज़िर इस वक्त देख रहे हैं बराज़ा, ट्रंप जो है इस वक्त कमरा अदालत से बाहर आ रहे हैं और ये सिक्योरिटी, सख्त सिक्योरिटी में वो यहाँ से रवाना हो रहे हैं। ये ट्रायल था, हैश मनी ट्रायल, जो पी से शुरू हुआ और इस ट्रायल के हिस्सा बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी तारीख में फौजदारी मुकदमे का सामना करने वाले पहले साबिक सदर बन गए हैं। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला फाश फिल्मों की अदाकारा स्टोर्मी से मुतालिक है। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम है कि उनके स्टोर्मी के साथ अफेयर था। जहांजेब हमारे साथ हैं, उनसे इस पर मजीद बात करेंगे। जहांजेब, अब इस फैसले के बाद क्या होगा? खाली देखें,
ट्रंप के जो वकील हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। आपको ये बता दूं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क में बड़ा रुकनी जूरी ने हश मनी केस में कसूरवार करार दिया है और 34 इल्जाम आयद किए गए थे इस मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और 34 के 34 जो है वो जूरी ने कहा है अपने फैसले में कि वो उन तमाम जो इल्जाम थे वो दुरुस्त हैं। फैसले के बाद जो है डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रायल को गैर शफाफ करार दिया है और कहा है, एक बार फिर जज पर तनकीद की है और कहा है कि जज ने मुतसबाना रवैया अपनाया पूरे मुकदमे के दौरान, और उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। ट्रंप पर इल्जाम था कि उन्होंने एक वक्त में अपने सियासी फिक्सर माइकल कोहन को 2016 के इंतखाबात से पहले एक अदाकारा थी, उनको $1,30,000 अदा करवाए थे ताकि उस खातून को जो है वो खामोश कराया जा सके जो भी उनका अफेयर था उस खातून के साथ डोनाल्ड ट्रंप का किसी जमाने के अंदर। इस ट्रंप जो है अब ये फैसला जो आया है इस पे अमेरिका की तकरीबन आप कह सकते हैं कि 250 साल तारीख के ऐसे पहले साबिक अमेरिकी सदर बन गए हैं जो इस बड़े जुर्म के मुर्तकब पाए गए हैं, लेकिन ट्रंप जो है अभी भी इसमें जो फैसला आया है इनके ऊपर इसको गलत करार दे रहे हैं और जज पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। आपको बता दूं कि अमेरिकी कानून के तहत मुल्जमान को सिर्फ इस सूरत में ही मुजरिम करार दिया जा सकता है जब कोई जूरी मुतफका तौर पर प्रोसिक्यूटर की तरफ से पेश किए जाने वाले शवाहिद को जो है किसी माकूल हद तक जो है उसको बालातर समझे। तो जो फैसला भी ये आया है सामने, इस पे ज्यूरी के जो तमाम अरकान है उन्होंने मुतफका तौर पर जो है ट्रंप को जो है इस मुकदमे में उनको कसूरवार ठहराया गया है। अभी ये फैसला महफूज कर लिया गया है, इसका तफसीली जो फैसला है वो सामने आना है। और अब जो फर्द जुर्म में इल्जाम आयद किया गया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हश मनी केस के अंदर के उन्होंने अदायगी छुपाने के लिए जो है कारोबारी रिकॉर्ड में भी रद्दोबदल किया और झूठ बोला, ना सिर्फ पैसे देने के हवाले से बल्कि अपने कारोबारी मामलात के हवाले से भी जो है उन्होंने झूठ बोला। तमाम इल्जाम अब ये साबित हो चुके हैं और लेकिन जैसा कि अभी जो रिसेंट अपडेट्स उसमें आई है उसमें ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। तो ऐसी सूरत ख्याल में, क्योंकि तो आपने कहा कि खाली जज को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया, ज्यूरी होती है, ज्यूरी का मुतफिका फैसला होता है, उसके बाद ये सामने आता है तमाम फैसला, तो सिर्फ जज को क्यों उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया इस पर? देखिए, मुकदमा तो जो चल रहा था उसमें जज इन्वॉल्व है, लेकिन जज ने जब फैसला जब कोई जिसमें इतने सारे चीजें सामने आती है तो फिर ज्यूरी के पास जाता है, फिर ज्यूरी ही जाहिर बात है उसका फैसला करती है। तो जज इसमें जो पहले से इसमें जो इन्वॉल्व थे जज, उस पर वो तनकीद कर रहे हैं क्योंकि वो हमेशा से ही कहते रहते जब ये मुकदमा शुरू हुआ था न्यूयॉर्क की अदालत के अंदर वो जजों पर तनकीद करते रहे। आपको याद होगा कि जजेस ने जो है काफी मरतबा डोनाल्ड ट्रंप को जो है कहा कि वो जजेस पर तनकीद ना करें, वो गवाहान पर तनकीद ना करें और मुकदमात में जो प्रोसिक्यूटर्स इन्वॉल्व हो उन पर तनकीद ना करें, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कभी भी इन चीजों से बात नहीं आए और उन पर एक मरतबा तो जुर्माना भी आयद किया गया था। तो ज्यूरी जो है जाहिर बात है जज ने ये जिसके बाद ये फैसला ज्यूरी के ऊपर ही आया है और अब ज्यूरी ने जो फैसला दिया मुतफक्का फैसला है, लेकिन तनकीद अभी उन्होंने जो हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है वो जज के ऊपर ही कर रहे हैं। इस मुकदमे में जो पहले से इन्वॉल्व थे। ठीक है, जहां से साथ ही रहेगा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रिपब्लिकन रहनुमा तनवीर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया तनवीर साहब आपके वक्त का। हश मनी केस में साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार दे दिए गए हैं। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा, यह अदालत हुक्म सामने आया। क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है, दोबारा राब्ता करेंगे रिपब्लिकन रहनुमा तनवीर अहमद साहब से। आपको अहम खबर दे रहे हैं। हश मनी केस, साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अमेरिकी तारीख में ये पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। इल्जामात $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक थे। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा, ये कहना है अदालती हुक्म में। याद है कि डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी हश मनी ट्रायल 20 से शुरू हुआ है। इस ट्रायल का हिस्सा बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख में फौजदारी मुकदमे का सामना करने वाले पहले साबिक सदर बन गए हैं। वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये मामला फाश फिल्मों की अदाकारा स्टोर्मी से मुतालिक है। डोनाल्ड ट्रंप पर इल्ज़ाम है कि उनके स्टोर्मी के साथ अफेयर था और इसकी मालूमात छुपाने के लिए उन्होंने साल 2016 में स्टोर्मी को $1,30,000 की रकम अदा की थी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप मुतादिद बार
उनके साथ अपने अफेयर की तरदीद कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ इस मुकदमे को बदनीयत पर मबनी कोशिश करार दिया है। अहम फैसला सामने आया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार पाए हैं हश्मनी केस में। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। तनवीर अहमद साहब, रिपब्लिकन रहनुमा, एक बार फिर हमारे साथ पहुंचे। तनवीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। क्या कहेंगे इस फैसले पे आप? सर, सबसे पहले तो यही है कि ये जो फैसला आया है ना, इसमें बड़ी सारी जो चीजें हैं वो अभी डिसाइड नहीं है। ना तो अभी जज ने कोई सजा सुनाई है, ना कोई डिस्क्वालिफिकेशन का कोई केस सामने आया है। तो अभी भी जो एक्स प्रेसिडेंट ट्रंप है वो क्वालिफाइड है इलेक्शन लड़ने के लिए। चाहे अगर उनको सजा हो भी जाती है, इसके अलावा भी वो अभी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 3 चीजें होना जरूरी है। एक तो 35 साल उम्र, 14 साल इधर रहना चाहिए, और जो है ना अमेरिकन बोर्न होना चाहिए। इन 3 चीजों के अलावा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप को इलेक्शन लड़ने से रोक सके, सवाए इसके कि कोई एक पिटीशन फाइल हो कि जिसमें इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो इस वक्त जो भी चीजें चल रही हैं, अभी तक वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, और वो जो मुझे पूरी उम्मीद है वो लड़ेंगे, अनलेस के जो कोर्ट कोई इनको डिस्क्वालीफाई करती है। अच्छा तनवीर साहब, 15 जुलाई को रिपब्लिकन कन्वेंशन होने जा रहा है और 11 जुलाई को ये सजा हो रही है। इसको कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये एक टाइमिंग जो है ना, वो कहते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट द टाइमिंग, इट्स ऑल अबाउट हैविंग टू बी एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस। तो टाइमिंग जो है ना, ये बड़ी खतरनाक है, क्योंकि अगर 11 जुलाई को उनको डिस्क्वालीफाई कर जाता है तो रिपब्लिकन्स के पास बहुत थोड़ा टाइम रह जाएगा कि जो नया कैंडिडेट जिसको लेके आए, और वो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, ना सिर्फ कि वो इलेक्शन लड़ सके, बल्कि जो अभी करंट प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उनके मुकाबले में भी एक अच्छी कैंपेन लॉन्च कर सके। तो ये रिपब्लिकन इस वक्त बड़ी मुश्किल कड़ी में आ चुके हैं। उनके लिए बड़े मुश्किल हालात हैं। उनको, मेरा नहीं ख्याल कि उनको अभी तक इस चीज़ का रियलाइज हुआ है कि उनके पास कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है जिसको वो मंजर आम पे लाया जा सके। 2-3 कैंडिडेट हैं, जिस तरह के वो मिट रोमनी है, या वो फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस हैं। तो ये ऑलरेडी जो है ना वो हार चुके हैं। इसके बाद वो निकी हेली भी है, जो कि प्रेसिडेंट की एक उम्मीदवार है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई। तो तनवीर साहब, आपको लगता है विद इन अ पार्टी इनको कोई टफ टाइम हो सकता है? जी बिल्कुल, टाइम विद इन पार्टी तो नहीं, मेरे ख्याल में इनको कोई टफ टाइम होगा, अनलेस जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि कोई ऐसी पिटीशन फाइल होती है जिसमें इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। अगर सजा हो भी जाती है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये अंदर रह के भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि तमाम तर सूरत हाल में इलेक्शन भी है, तो वोटर्स पे कितना असर पड़ेगा? मेरे ख्याल में ये ना थोड़ा सा इसका रिवर्स इम्पैक्ट होगा। थोड़ी सी ना ट्रंप को सिंपैथी ज्यादा मिलेगी अगर इनको सजा हो जाती है और ये डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं। तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, तो फिर ये 100% ये ना प्रेसिडेंट बनने के ना इनके चांसेस हो जाते हैं। लेकिन ये भी तो है ना कि इनके जितने डाई हार्ट फैन हैं उनको तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पे हमला कर चुके हैं, तो वो भी सूरत हाल हमारे सामने है। देखिए, वो तो नहीं करना चाहिए। देखिए, ये एक बड़ा जो है ना एजुकेटेड जो ना कंट्री है, बड़ा एक महजब कंट्री है। तो वो जो भी हुआ था उसकी मैं तो आज भी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। उनको नहीं करना चाहिए था। अभी भी जो कुछ न्यूज आ रही हैं, कुछ उनके जो डाई हार्ट फैंस हैं उन्होंने कुछ थोड़ा सा शोर शराबा किया है। तो ठीक है, शोर शराबा करना उनका एक हक है, पर उसको पुरअमन तरीके से किया जाए तो वो एक अच्छी अलामत है। लेकिन अगर वो पहले की तरह ज्यादा शोर होगा तो वो मुल्क के लिए भी सही नहीं है, और जो अमेरिका का एक इमेज दुनिया में वो भी उस खराब हो सकता है। अच्छा, ये भी कुछ खबरें आ रही हैं कि काफ़ी जो वोटर्स हैं उनका जो है, ना तो वो बाइडेन इंतजामी से इतने खुश हैं, ना वो ट्रंप से इतने खुश हैं, और उनका यही सोच सामने आ रही है कि वो शायद वो इलेक्शन में वोट ही ना कास्ट करें। देखिए, ये चीज जो है ना, अभी देखे कि अभी भी जब भी कोई इलेक्शन हुआ है रिसेंटली भी, तो तकरीबन 35 to 40% पॉपुलेशन ही वोट करती है। चाहे वो पाकिस्तान को भी अगर आप देख लें तो इतनी ही तादाद जो होती है ना वो वोटिंग करती है। हाँ, अब ये हो सकता है कि जो डेमोक्रेट्स के जो वोट्स हैं वो कुछ अनडिसाइडेड
वोटर्स की तरफ जा सकते हैं कि वो बिल्कुल वोट करें ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि वो जिस तरह की इन्फ्लेशन अमेरिका में आ चुकी है, अगर हम देखें पाकिस्तान में इतना हम शो डाल रहे हैं कि जी पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, तो अमेरिका में भी उसी तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ी है। तो लोग यहाँ पे भी खुश नहीं है करंट गवर्नमेंट से कि किस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ चुका है कि लोग जो है ना उनको अपनी पेमेंट्स करने में इतनी मुश्किलात पेश आ रही हैं। जो आगे बिजनेसेस हैं उनको बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि अपना बिजनेस आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा है। तो काफी सारी जो है ना मुश्किलात डेमोक्रेट्स के लिए भी हो सकती हैं कि वो वोटर्स रिपब्लिकन की तरफ चले जाए, क्योंकि जब भी रिपब्लिकन आए ना सिर्फ इन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया है बल्कि कुछ टैक्स रिलीफ भी दी हैं बिजनेसेस के लिए, काफी सारी इमदाद भी दी हैं और जो आसानियां भी बहुत ज्यादा पैदा की हैं जब भी रिपब्लिकन आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तनवीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आसिफ रियाज कदीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डेमोक्रेट एंड आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब इस तमाम सूरत हाल पे? देखें, एक बात बहुत साफ जाहिर है कि अमेरिका के अंदर कानून की बालादस्ती है। यहाँ एक कमजोर आम अमरीकी और एक अमेरिका का सदर एक ही कटहरे में इंसाफ के सामने खड़ा है। इसीलिए सदर ट्रंप को जूरी ने यूनानिमसली जो कुछ इन्होंने कहा है कि वो झूठ का है, और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के कानून की ये बालादस्ती है। मैं ये समझता हूँ कि जितने भी सदर ट्रंप के जियाले हैं वो इस चीज से खुश नहीं है, और वो जब चीज से खुश नहीं होते तो रिएक्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर जुलाई में इनको सजा हो गई तो इनके जियाले खामोश नहीं बैठेंगे, और मैं समझता हूँ कि ये अमेरिका के लिए एक सैड दिन होगा और ये तारीख में। तो आप कह रहे हैं जियाले खामोश नहीं बैठेंगे, तो फिर आपको ऐसी सूरत हाल नजर आएगी जैसे कांग्रेस पे चढ़ाई वाली हमें दिखी? देखें, कांग्रेस पे चढ़ाई वाला बात तो एक ऐसा मसला था जो उस वक्त पूरा एंटिसिपेट नहीं किया गया था, लेकिन अब इस बात को पूरा एंटिसिपेट करेंगे और इसका सद्देबाब करने के लिए सदर बाइडन पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जोड़ी इसकी नोटिस लेगी कि अमेरिका में लॉ एंड ऑर्डर रखने के लिए हर काम करने के लिए वो तैयार होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो ट्रंप साहब को फैसला सुनाया गया है इसमें सबसे ज्यादा कानून की बालादस्ती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर साहब, रिपब्लिकन रहनुमा तनवीर अहमद साहब और हमारे नुमाइंदे जहांजेब हमारे साथ मौजूद थे। फैसले से मुताल्लिक उन्होंने तफसीलन आगाह किया। अहम तरीन खबर है हैश मनी केस, साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम करार। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 जाली कारोबारी रिकॉर्ड के जुर्म में कसूरवार पाया है। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर को जुर्म साबित होने पर सजा सुनाई गई है। इल्जामात $1,30,000 की अदायगी से मुतालिक थे। 11 जुलाई को ट्रंप की सजा का ऐलान किया जाएगा। यह है अदालती हुक्म।